हाय बच्चों। कल हमने पढ़ लिया था आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस के बारे में। कैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल डिस्कस किया था अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको ईजिली वन वर्ड समझाए थे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ओके हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। मैंने आपको फिर समझाया था नॉमेनक्लेचर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कौन करता है, आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड सेम फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर दी एनिमल्स। ये सब मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जनरली 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम जेनरिक नेम कहते हैं यानी कि जीनस नेम। सेकंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ का नाम। और इसी को हमने एक टर्म दिया है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया था बाई मीन्स 2। और फिर उसके अलावा नॉमेनक्लेचर के कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशंस आपको बताए थे। ऐसा नहीं है कि हर स्पीशीज़ का नॉमेनक्लेचर सेम हो सकता है। एवरी स्पीशीज़ विल हैव डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट टर्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल हैव डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। सेकेंड, इसको लैटिनाइज्ड किया जाता है चाहे ये कहीं भी ओरिजिन का हो। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम से इंडिकेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, यानी कि आपकी बुक्स में आपको कैसा मिलेगा, इटैलिक्स में। और ये अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो यू हैव टू बी अंडरलाइन इट। ओके, जो ओवरऑल बनेगा लेटर इट विल बी लाइक दिस, जिसमें आप देखोगे कि मेंजीफेरा का अगर मैं लिखती हूँ तो मेंजीफेरा इज़ द जीनस एंड इंडिका इज़ द स्पीशीज़। ये हमने कल बहुत आराम से डिस्कस किया था। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। यहाँ पर देखो मेंजीफेरा का M और इंडिका का I, ये तो है कैपिटल और ये मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में। सेकेंड, आपको इसको करना है अंडरलाइन। ओके, और बीच में देना है गैप, और यहाँ गैप में अंडरलाइन भी नहीं करना है। फिर अगर आप ऑथर नेम भी लिख रहे हो तो आप इस तरह से, इसी के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आई एम राइटिंग इट हियर। तो ये पूरा हो गया मेंजीफेरा इंडिका लीनियस लाइक इट इज़ रिटन हियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास अबाउट टुडेज सेशन। हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन से। अब देखो क्या होता है कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि हम एक एक को देखेंगे। हमने देखा था कल कि मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, मिलियंस में है। तो हम एक एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे। सिंपली क्या करेंगे, ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं कि जो हमें विजिबल हों, यानी कि आउटर अपीयरेंस कैसा है, बॉडी का शेप कैसा है, साइज़ कैसी है। और सेकंड, जो बॉडी के अंदर हों, यानी कि इनविजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यूज़ करके क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँगी कि एक ऐसा एनिमल है जिसके 4 लेग्स हैं, जो लैंड पर रहता है। ओके, और सेकंड, एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में लेग्स नहीं है और वो एक फिर वाटर में रहता है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं लैंड के लिए किसी डॉग, लायन, टाइगर, इस एनिमल की बात कर रही हूँ, और जो सेकंड है वो फिश की बात कर रही हूँ। ओके, तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम ऑफ द मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। सो वी क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, आप मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक लेकर लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हो, वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन। Now, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। इट्स नॉट लाइक दिस कि हमें एक लैंड मिला, एनिमल मिला, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक दिस कि सबसे पहले एक एनिमल मिला जो वाटर में रहता था, फिर हमें सेकेंड एनिमल मिला जो लैंड पर रहता है। ठीक है, मैं अभी बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। इन थर्ड एनिमल जिसका हैबिटेट काइंड ऑफ एयर और ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो
फिर मुझे एक और एनिमल मिला, एनिमल एक्स, जो एयर पे रहता है। तो अब मैंने क्या करा, इस एनिमल को इस ग्रुप में ऐड कर दिया, तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। सेकंड, मुझे कोई लैंड पर रहने वाला एनिमल मिला, तो वो मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया। तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या होती गई, ग्रुपिंग होती गई। लाइक आपकी क्लास में अगर हम बात करें, ग्रुपिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज। ओके, तो मैंने 4 कैटेगरी बना दी, एक 10 to 25% वाले। तो अगर किसी का परसेंटेज 20 है, 21 है, 15 है, तो वो सब ग्रुप 1 में आ जाएंगे। ओके, सेकेंड मैंने ग्रुप बनाया जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 26 से लेके 50% वालों की। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस परसेंटेज कैटेगरी में आता है तो आप उसको ग्रुप 2 में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने ग्रुप 3 बनाया 75% तक की, और इसी तरह मैंने ग्रुप 4 बनाया 76 से लेके 100 तक का। ओके, तो इस तरह से 4 ग्रुप्स हो गए हैं। तो आपकी पूरी क्लास को आपने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप इट विल बी मोर ईजी फॉर यू। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सच एज प्लांट्स और एनिमल, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। अब आप देखते हो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, डॉग्स के अलग हैं, कैट्स के अलग हैं। तो हमने इनको क्या करा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा। जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिले। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें 4 लेग्स हैं, लैंड पे रहता है। सेकेंड, एक ग्रुप बनाया जिसमें लेग्स नहीं है, वाटर में रहते हैं। एक ग्रुप बनाया जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, बॉडी का शेप अलग है। फिर उसी ग्रुप के अंदर जो लैंड वाले हैं उन्हीं के अंदर भी उनको कुछ डिफरेंस नज़र आए, तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए। जो साइज़ के बेस पे बात करें तो स्मॉल एनिमल्स, फिर सेकेंड हम कह सकते हैं लार्ज एनिमल्स, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ग्रुप्स बना दिए। फिर उसके अंदर भी अगर लार्ज एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स तो उसका एक अलग ग्रुप है, ईटिंग एनिमल्स तो उनका एक अलग ग्रुप है। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड अवर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, so I think it's clear till now. Let me highlight some of the points for you. Obviously each one of us will see dog not cat. अगर हम डॉग की बात करेंगे तो हम डॉग्स को देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि लेग्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इट विल बी अबाउट डॉग। तो वहाँ पर आप कैट का इमेजिनेशन नहीं करोगे। और मैंने जब आपको एक डॉग के बारे में बात कराया तो हो सकता है वो डॉग कोई सी भी ब्रीड का हो, यानी कि कोई सी भी स्पीशीज़ का हो। So I think it's clear. So if we talk about cat, mammal, wheat, rice, so we can easily imagine these because हमने ये आसपास अपने सराउंडिंग में देखे हैं और हमें ये पता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है। तो ये जो ग्रुप्स हैं मैंने आपको बताया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टैक्सा। ओके, तो हम इनको क्या कहेंगे, टैक्सा। अब जैसे कि प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स एक टैक्सा बना रहे हैं। प्लांट्स के अंदर एक कैटेगरी है वीट, तो वो एक टैक्सा बना रहे हैं। वीट की भी तो कई सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती है। उसी तरह एनिमल्स की एक टैक्सा डेवलप हो रहा है। तो इसी तरह से हर ग्रुप एक टैक्सा बना रहा है। टैक्सा में हो सकता है बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हों, किसी टैक्सा में बहुत लिमिटेड टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हों। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है। ओके, so on the basis of these characteristics all living organisms can be classified into taxa, and this process of classification is known as taxonomy. So the process will be known as taxonomy, and classifying organisms on different groups on the basis of characteristics will be known as forming taxa. Now external and internal structure along with the structure of cell, development process, ecological information, cell structure, function, body function, habitat, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, टेक्सास। क्लियर? तो हेंस कैरेक्टराइजेशन मीन्स कैरेक्टर्स के बारे में पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन and then classification and then nomenclature are the process that are basic to taxonomy. For example, अभी आपको एक नया एनिमल मिला है तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
उसके कैरेक्टर्स देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे कि वो दिखने में कैसा है, उसकी बॉडी शेप कैसी है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, लाइफस्टाइल क्या है, ईयर्स कितने हैं एज के, ये सारे उसके कैरेक्टर्स हैं। ओके, इन कैरेक्टर्स को आप फिर करोगे आइडेंटिफाई। जब ये कैरेक्टर्स आपसे आइडेंटिफाई होंगे तो आप समझ जाओगे कि ये इस ग्रुप का है। देन फिर उसका करोगे क्लासिफिकेशन कि अब आप इसको किस ग्रुप में रखना चाहते हो। आपको एक एनिमल मिला है जिसके फेदर्स हैं, जो एयर में रहता है, बॉडी बहुत लाइट वेट है, हॉलो है, तो डेफिनेटली आप उसको किस ग्रुप में रखोगे, बर्ड्स के ग्रुप में। तो इस तरह से आप उसका क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन, और अल्टीमेटली आप उसको एक नया नाम दोगे तो इट विल बी नॉमेनक्लेचर। अब देखिए ये ऑर्गेनिजम्स आए कहाँ से, मैं बात कर रही हूँ एनिमल है, इसका नाम रख रहे हैं ये वो, जैसे जैसे रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, लाइक वेस्टर्न घाट्स पे पहुँच गए इंडिया के, तो वहाँ पर उनको एक नई वेराइटी ऑफ एनिमल मिला और वो कुछ बर्ड जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसका धीरे धीरे कैरेक्टर्स पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी कैटेगरी ऑफ बर्ड में इसको रखना है, एंड देन आफ्टर एक न्यू नेम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरोलस लीनियस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सो आई थिंक इट्स क्लियर टिल नाउ। सो टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई न्यू नहीं है। हम जनरली क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड देयर फूड, clothing and shelter, hence the earliest classification were based on the uses of organisms। पहले क्या करते थे, जो हिस्ट्री थी हमारी बहुत ज़्यादा एंशिएंट मिडिवल की, तब की हम बात कर रहे हैं, तब क्या करते हैं हम एनिमल्स को यूजेस के हिसाब से देखते थे, तो हम उनको यूजेस के हिसाब से क्लासीफाई कर देते थे कि फॉर फूड यूज़, फॉर मिल्क यूज़, मिल्क गिविंग एनिमल्स को हम बोलते हैं मिल्क एनिमल्स, तो इस तरह से हमने उनको यूजेस के बेसिस पे क्लासीफाई किया। बट आज ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूजेस की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ उनके रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि हाउ, हम कहते हैं कि टाइगर, लायन एंड कैट, दीज ऑल बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि somehow they are related with each other। Now this branch of study was referred to as systematics। इसको हम क्या बोलेंगे, systematics means how one organism is related with the another organism। मैंने बात की है कि कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लायन, पैंथर, ये सब जो है हम इस तरह से बात कर रहे हैं, ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीन्स लायन और कैट एक ही फैमिली की है। तो हमें ये पता करना है कि हाउ कैट इज रिलेटेड विद लायन। सो द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि लायन इज़ रिलेटेड विद द कैट, तो हम दोनों को एक ही फैमिली में कैसे रखेंगे। हमने उनका ग्रुप कर दिया, क्लासिफिकेशन भी कर दिया, पर ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये एक लार्ज ग्रुप है, इसमें दो छोटे छोटे ग्रुप्स हमने बना दिए, इन दो छोटे छोटे ग्रुप्स में फिर माना कि इसमें 3 ग्रुप्स हैं, फिर इन 3 ग्रुप्स में भी 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स के अंदर इसमें 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, इस तरह से आप समझ जाओ। तो अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप को और इस ग्रुप को मैंने यहीं क्यों रखा है, इस ग्रुप को इस ग्रुप से इतना अलग क्यों रखा है, तो यही कहलाता है सिस्टमैटिक्स। ओके, और लीनियस ने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। ओके, यहाँ पर उसने पूरा बताया था अबाउट सिस्टमैटिक्स। ठीक है, यू कैन टेक नोट ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। So it is the book of Linnaeus with publication name Systema Naturae। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। Then हम इनका आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं। आज भी अगर कोई नई स्पीशीज़ मिलती है फ्रॉग की, बर्ड की, देन हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और सिस्टमैटिक्स बेसिकली डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन है, मंकीज़। आपने ये डायलॉग तो कई बार सुना होगा। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ
basically systematics. Okay, so it's clear till now. Let's move ahead. नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मैंने अभी आपको एक टर्म बोला फैमिली, फिर हम बात कर रहे हैं जीनस की, स्पीशीज़ की, तो अब ये एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a category. Since the category is a part of overall class taxonomic arrangement, it is known as taxonomic category. As I told you here that यहाँ पर आप देखो एक बड़ा ग्रुप है जो दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, ये और फर्दर ग्रुप्स में, ये और फर्दर और फर्दर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि ह्यूमंस एक सिमिलर ग्रुप है, उसी के साथ एक ग्रुप है चिंपैंजीज का, उसी के साथ एक ग्रुप है मॉन्कीज़ का. ठीक है, ये ग्रुप है, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं. फिर एक ग्रुप दूसरा है जिसमें हमने कैट फैमिली रखी है, कैट में हमने रखे हैं कैट्स और लायंस. ओके, तो ये एक अलग ग्रुप है. फिर एक ग्रुप है, ये सारे जो हैं ये एनिमल्स में आएंगे, तो एक लार्ज ग्रुप हो गया. जबकि एनिमल्स के बियॉन्ड प्लांट्स का ग्रुप अलग है. तो आप समझ रहे हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया और ये सारे कौन हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ. इट हैज़ मोर ब्रांचेज, मोर एंड मोर ब्रांचेज, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको कई ग्रुप्स में डिवाइड करा है, बट मैंने यहाँ दो लिखे हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स. इसके अलावा फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब कुछ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल्स में भी फॉर एग्जांपल मैंने दो ग्रुप्स बना दिए, एक कैट फैमिली बना दी, एक कोई और फैमिली. उस फैमिली के अंदर हमें ह्यूमंस, मंकीज़, चिंपैंजीज देखने को मिल रहे हैं. दूसरी फैमिली के अंदर हमें कैट फैमिली के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं. तो इस तरह से हमने ग्रुप बनाया. तो ये जो ईच एंड एवरी ग्रुप है, इसको हम कहेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और ये पूरी क्या बनाएगी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. बेसिकली ये हायरार्की ऐसे होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ा है किंगडम, लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. देन आता है फाइलम. देन फाइलम के अंदर छोटा ग्रुप है क्लास, देन ऑर्डर, then family, then genus and then species. और अगर species का भी further classification होता है तो it will form as sub species. I hope it's clear. So ये पूरी जो है इसको हम बोलते हैं taxonomic hierarchy. Okay, it will be called as taxonomic hierarchy. You can take note of it. So it will be called as taxonomic hierarchy. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब देखिए जो किंगडम है इसके अंदर पूरे एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल किंगडम कितना बड़ा होगा. उसके अंदर अलग अलग फाइलम हैं, जैसे बहुत सारे फाइलम हैं, मोनेरा प्रोटोजोआ, सिलेंड्रेटा, मैमल्स, फिशीज़, ये सारे फाइलम हैं. फिशीज़ में हमने फिशेस को रखा है, मैमल्स एक अलग ग्रुप है, बर्ड्स के लिए एवीज़ है. ठीक है, फिर अब एवीज़ एक फाइलम है जिसके अंदर सारे बर्ड्स आते हैं. उसको भी फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बहुत सारी क्लासेस बनाई गई है. तो फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी होंगी, फिर उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स बने होंगे. ऑर्डर विल भी बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे जीनस होंगे, और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी. स्पीशीज़ अगर डिवाइड होती है तो इट विल फॉर्म सब स्पीशीज़. तो अब आप समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी ब्रांच होगी. सो यहाँ तक हमने समझा कि ये है हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय सिंपल वे. Insect represent a group of organism sharing common features like 3 pairs of jointed legs. मतलब अगर ये इंसेक्ट है तो इसके कितने 1, 2 और ये 3 pairs of इस तरह से jointed legs होते हैं. इसी को हमने क्या बोला है, इंसेक्ट्स.
ओके अब ये ऐसा ग्रुप है, आपने 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स और कहीं नहीं देखे होंगे, ना बर्ड्स में ना अदर एनिमल्स में। तो इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया है? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or a category। अब देखिए ये इंसेक्ट्स हैं, ये कैटेगरी इनको एनिमल्स किंगडम में रखा गया है, बट इंसेक्ट्स आर वेरी फार डिफरेंट फ्रॉम दी कैट्स और डॉग्स, करेक्ट? सो रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक और टेक्सोन। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको, फाइलम को, क्लास को, ऑर्डर को, इन सबको हमने एक यूनिट बोला है। फाइलम इज अ यूनिट, किंगडम इज अ यूनिट, सॉरी क्लास इज अ यूनिट, फैमिली इज द यूनिट। ओके फिर से रिवाइज करवाती हूँ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। ये तो पूरा क्या बना रहा है? एक हायरार्की बना रही है। हर ग्रुप को एक टेक्सा बोला है और टेक्सॉन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, सिंगुलरी। और ये जो है फाइलम एक यूनिट है, क्लास एक यूनिट है, यूनिट के अंदर लार्ज ग्रुप है। ओके सो these taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। अब morphological means क्या होता है? विजिबली मीन्स क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं, देखने में वो कैसे लगते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मीन्स उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। डिवीजन का हम यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए और फाइलम वर्ड हम यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। यहाँ पर आपको याद रखना, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, फाइलम हम एनिमल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके बाकी सारे टर्म्स सेम हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। यहाँ पर सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीशीज़। सब स्पीशीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। सबसे लोएस्ट हमारे लिए क्या है? स्पीशीज़। अगर स्पीशीज़ में भी बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं तो वी विल फॉर्म दैम सब स्पीशीज़। ओके now the question is how to place an organism in the various categories। सो सिंपली सबसे पहले आपको उसको कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखोगे कि किस ग्रुप से वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं और किस ग्रुप से डिसिमिलैरिटी, और आप उसको उस ग्रुप में रख दोगे। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बर्ड रिसर्च करी है, एक बर्ड के बारे में, ठीक है, एक बर्ड हमें मिली है, तो अब उस बर्ड का क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक बर्ड है, तो आपको पता है कि बर्ड शुड बी इन द ग्रुप एवीज़, बट एवीज़ के अंदर भी बहुत सारे क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, फैमिली हैं, जीनस हैं। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ में रखना है? तो आप उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे। किसको स्टडी करोगे? कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बॉडी शेप, बॉडी का साइज़, फेदर पैटर्न, बॉडी शेप, साइज़, फेदर पैटर्न कैसे हैं उनके, फेदर के अलावा फिर हम बात करेंगे कि उनकी बीक का पैटर्न कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है। इस सब के अकॉर्डिंग जो सबसे सिमिलर वाला ग्रुप होगा, जो सबसे मोस्ट सिमिलर वाला ग्रुप होगा, आप वहाँ पे इस बर्ड को रखोगे। ओके तो इस तरह से धीरे धीरे हर ग्रुप में, चाहे वो स्पीशीज़ हो, जीनस हो, फैमिली हो, न्यू इंडिविजुअल्स जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे डिस्कवरी होगी। ओके सो आई थिंक इट्स क्लियर टिल नाउ। So we will end up our small class here, and from further we will talk about the species। Species is the smallest unit of classification। Means अगर आपसे पूछे कि सबसे कम ऑर्गेनिजम्स आपको कहाँ मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे कम कहाँ मिलेंगे। नंबर मीन्स टाइप्स। ओके मतलब 4 टाइप के स्पीशीज़ जो है वो किसके अंदर मिलेंगे, तो द ग्रुप इज स्पीशीज़। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बात की पोटैटो, तो उसका जीनस कुछ और है, क्लास, फैमिली, ऑर्डर कुछ और है, बट उसकी स्पीशीज़ अलग है। ओके सोलेनम ट्यूबेरोसम।
अब ट्यूबेरोसम के अलावा भी पोटैटो की अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है। आप रेगुलर लाइफ में देख सकते हो कितने तरह के पोटैटोज़ आते हैं। जो लेज़ चिप्स बनाती है उसके पोटैटोज़ अलग हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हम अलग पोटैटो स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर रेगुलर जो हमें आते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, वो भी अलग अलग टाइप्स के पोटैटोज़ होते हैं। तो है तो पोटैटो, बट उनकी भी स्पीशीज़ अलग है, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। जीनस सबका सेम है पर स्पीशीज़ अलग है, तो इट विल बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद मी and please revise it, and if you have any doubt then you can ask in the comment section, and please make note of all these things so that it will be more easy to understand.